Okay. So if the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is a cyclic. क्वेश्चन में है कि एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम एंड नॉन पैरेलल साइड्स बराबर गिवन ए बी सी डी। हमें बोला हुआ है गिवन के अंदर ट्रेपीजियम है, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ट्रेपीजियम बन गया। नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हैं, मतलब कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। उसके बाद क्या बोला है, बस इतनी बात है। देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। टू प्रूव साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन शो कर सकते हैं, हमें ए बी सी डी को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। दैट मीन्स क्या चीज शो करनी है, 180 डिग्री सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, दो चीजें हैं। पहली, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, जो चीज फिलहाल हम शो कर नहीं सकते। और दूसरी चीज होती है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। फिलहाल हम ये वाला शो करेंगे। किस तरीके से करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमने करी एक कंस्ट्रक्शन। एंड कंस्ट्रक्शन में हमने बोला कि बी से एक लाइन बनाते हैं बी ई नाम की, सो दैट बी ई इज पैरेलल टू ए डी इंटरसेक्टिंग डी सी एट ई। ओके, अभी अगर पैरेलल है, इसके प्रूफ में हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, देखो इंटेंशन ए बी डी इज पैरेलल ए बी ई डी। ठीक है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम, रीजन बीइंग बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ये और ये बराबर आ गया, ये और ये बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं फिर, देखो बनाते चलते हैं। हम पहले इस साइड के बारे में बोलेंगे, फिर इन दो एंगल्स के बारे में बोलेंगे, फिर ये वाला एंगल एंड ये वाले एंगल के बारे में बोलेंगे, एंड इक्वल साइड्स होने की वजह से इस एंगल पर आएंगे। ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे क्या बनता है फिर आइसोसेलेस। ठीक है, सो एंगल्स की नेमिंग कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये चार एंगल्स काम आने वाले हैं फिलहाल हमारे पास। फिगर ध्यान रखना, मैं नीचे वर्किंग कर रहा हूँ। ए बी ई एफ लिख दिया गलती से, ए बी ई डी के अंदर both pair of opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore AD is equals to BE। रीजन, opposite sides of parallelogram are equal। AD इज इक्वल्स टू BE, हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BEC, जो छोटा ट्रायंगल साइड में बन रहा था, एज BE इज इक्वल्स टू AD एंड AD बराबर था BC के, जो कि गिवन चल रहा था।
हम ऐसे बोल सकते हैं गिवन रिजल्ट एंड इक्वेशन 1 के बेसिस पर हमारे पास ये रिजल्ट आया कि BE एंड BC बराबर हैं। BE एंड BC बराबर हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल 3 और 4 बराबर आ गए। आफ्टर दैट इन पैरेललोग्राम ABED जो हमने ऊपर पैरेललोग्राम बनाया था, एंगल 1 इज, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 रीजन opposite angles are equal in a parallelogram। एंगल 1 और 2 बराबर हैं। therefore एंगल 1, एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 3 लीनियर पेयर। 180 माइनस एंगल 3 लीनियर पेयर। एंगल 3 और 4 बराबर हैं, यहाँ पर बोला हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4। एंगल 4 को इधर ले आते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Here we can see that in quadrilateral ABCD, sum of a pair of opposite angle is 180 degree, therefore it is cyclic। क्लियर? सॉल्यूशन समझ में आ गया? सॉल्यूशन समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिगर रिलेटेड है, देखते हैं फिगर। टू सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और ये सब बन रहा है। ठीक है, प्रूव करना है ये। ठीक है, पहले मैं फिगर बना रहा हूँ। आंसर नंबर 9। देखो, ये हैं कॉमन पॉइंट्स B एंड C। फर्स्ट वाले सर्कल पर दो पॉइंट्स हैं A एंड B, और सेकंड वाले पर हैं D एंड Q। अब एक तरीके से अगर मैं BC को ज्वाइन कर देता हूँ, वैसे तो ज्वाइन हो नहीं रहा यहाँ पर, बट मैंने कर दिया, तो ये कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल्स के लिए है। इससे एक एंगल तो बना A पर, एक एंगल बना P पर। फिगर थोड़ी ध्यान से देखना, कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई है इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर बना के, बट है कुछ भी नहीं फिगर के अंदर।
BC ने ही D और Q पर बनाया। अब यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई हो सकती है हमारी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ACP ये वाला है, एंड QCD ये वाला है, इन दोनों को इक्वल बोलना है। कैसे कर सकते हैं इक्वल? अच्छा, दूसरी चीज क्या बोली है इस क्वेश्चन में, रुको। टू लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ, ठीक है ठीक है। ABD, ये थोड़ी सी मैंने ऐसे टेढ़ी लाइन बनाई है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ABD इज अ लाइन, ABD एंड PBQ। गिवन में है ABD एंड PBQ आर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस देने का मतलब हम लीनियर पेयर या 180 डिग्री वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, या और भी कोई अगर चीज़ अप्लाई हो रही हो तो बताओ किस तरीके से करा जाए। आ रहा है माइंड में कुछ आइडिया? नहीं यार, ठीक है। मैंने आपको बोला BC ने इधर एंगल बनाया, बट सोच के देखो AP भी तो एंगल बना सकती है। ये वाला एंगल कैसे बन रहा होगा, ये वाला एंगल थ्रू लाइन AP बन रहा है, और लाइन AP और कहाँ बना रही है, यहाँ पर, यहाँ पर एंगल नंबर 1। ऐसे ही ये वाला एंगल कौन बना रहा है, लाइन QD, मतलब आर्क QD, और ये आर्क QD कहीं और भी एंगल बना रही है यहाँ पर, एंगल नंबर 2। दिस इज 3, दिस इज। अब हम क्या बोलेंगे, according to the theorem which states that angles in same segment are equal, इस थ्योरम के थ्रू हम बोल सकते हैं that angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Mark it as equation number 1. After that, ABD and PBQ स्ट्रेट लाइंस हैं, ये पॉइंट गिवन है। इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, एज ABD and PBQ are lines। इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजनिंग vertically opposite angles, vertically opposite angles. Mark it as equation number 2. Now from equation 1 and 2 we can say that angle 3 is equals to angle 4, hence proved. Clear? Next, answer number 10. क्वेश्चन में बोला है इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, आंसर नंबर 10। क्वेश्चन में बोला है कि अगर दो सर्कल हम बनाते हैं टेकिंग टू साइड्स एज डायमीटर्स, तो प्रूव करो
That point of intersection of these circles lie on the third side. ठीक है, ये है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन में बोला है दैट दिस इज ओ, दिस इज ओ डैश, ए बी सी, लेट इट बी डी। क्वेश्चन में क्या बोला है दैट ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स। डायमीटर्स हैं मतलब कि इन ट्रायंगल की दो साइड्स को हमने डायमीटर लेके सर्कल बना दिया, मतलब कि ओ ए एंड ओ बी बराबर है एंड ओ डैश ए ओ डैश सी बराबर है। प्रूव करना है कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कि जैसे ये दो हैं, एक से तो सर्कल पास कर ही रहा है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट लाइज ऑन द थर्ड साइड, वो इस तीसरी साइड पर लाई करता है। हमें टू प्रूव में डालना है डी लाइज ऑन बी सी। बेसिकली इसका मतलब है PDC is a line। बताओ कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच के देखो। थोड़ा सा सोच के देखो कैसे कर सकते हैं। आपको शो करना है दैट BDC इज अ लाइन। बताओ। नहीं आता तो वो बता दो, बट ऐसे खाली तो मत बैठो। नहीं आ रहा, ठीक है। लाइन बनाने का मतलब है कि हमें शो करना पड़ेगा कि उस पे बनने वाले एंगल से 180। फिलहाल के लिए तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, फिलहाल के लिए तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़, हमने एक कॉमन कॉर्ड जैसी सी चीज़ पढ़ी थी सर्कल्स चैप्टर में, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करी जॉइन ए डी, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी जॉइन ए डी ना। अब अगर इस एंगल और इस एंगल का सम
एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि BDC is a line and D lies on BC. Now प्रूफ के अंदर हमारे पास एक थ्योरम हुआ करती है, एंगल्स इन semicircle is right angle. इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, as AB is diameter, so angle 1 is equals to 90 degree. Also, as AC is the diameter, so angle 2 is equals to 90 degree. Now angle 1 is equal plus angle 2 is equals to 90 plus 90 is equals to 180 degree. अब हम कॉन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं स्ट्रेट लाइंस की, दैट मीन्स if sum of angles is 180 degree, then we can say that those angles lie on a straight line. Therefore, BDC is a line and hence D lies on BC. Hence proved. Hence proved. Clear? ठीक है. Next question. ABC and ADC are two right triangles with a common hypotenuse. Prove that this. ABC and ADC दो right triangles हैं with common hypotenuse AC. ये हो गया ABC. और AC के ऊपर ही हमने एक और राइट एंगल बनाया, राइट एंगल ACD नाम का. अब हमें शो क्या करना है, प्रूव दैट CAD इज इक्वल्स टू CBD. इनको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो गिवन में हमारे पास चल रहा है एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2.
साइक्लिक प्रूफ करके, ऑब्वियसली साइक्लिक प्रूफ करके होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली चीज़ हो रही है, एंड फिर सी डी कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। बट साइक्लिक कैसे प्रूफ करें ये बताओ, साइक्लिक कैसे प्रूफ करा जाए। 90 + 90 in quadrilateral A B C D, we can see that angle B plus angle D, 90 + 90 becomes 180, and if in a quadrilateral sum of opposite angles is 180, then it is known as cyclic quadrilateral. Therefore, हम क्या बोल सकते हैं, ABCD is a cyclic quadrilateral, और ABCD अगर cyclic quadrilateral है, now as A, B, C and D lies on the circle, and so chord CD subtends angle CAD and angle CBD, which also lies in same segment of the circle. Therefore, angle CAD is equals to angle CBD, रीजन में आ जाएगी थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली थ्योरम, hence proved, hence proved, clear। ओके, ऑप्शनल एक्सरसाइज मैंने अभी देखी है आपकी, इतना ज़्यादा कुछ उसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, स्कूल में करवा रही है टीचर, पूछा हो आपने, अभी हुई नहीं क्लास, ठीक है। तो अगर पूछना, इतनी कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं तो मैं छुड़वा रहा हूँ आपको। आपका होमवर्क जो है दैट विल बी चैप्टर नंबर 10, ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस। अब हमारे पास चैप्टर्स क्या क्या बचे हुए हैं, एक तो हमारे पास बचा है कंस्ट्रक्शन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स कर लिया था हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, नहीं, ठीक है, उसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, जितना मुझे ध्यान है हो गया था, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक एक दो दो दिन के चैप्टर्स हैं, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट, एंड लास्ट में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स देखेंगे, एंड आफ्टर दैट रिवीजन स्टार्ट।
ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ पर ओवर कर सकते हैं हम। अगर कुछ डाउट्स हो तो बताओ। नहीं, चलो बाय। अच्छा एक सेकंड रुकना।